तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, साउंड के बारे में। तो साउंड क्या होता है? ये एक एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी, जो हमें क्या देती है? एबिलिटी टू सेंस, मतलब सेंस ऑफ हियरिंग के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। साउंड एक एनर्जी है जिससे हम सुन सकते हैं। साउंड कैसे ट्रेवल करती है उसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। पहले हम साउंड के ग्राफ को देख लेते हैं, ग्राफ स्टडी करते हैं। ये साउंड है, ये साउंड की वेव है, वेव वाइज साउंड ट्रेवल करती है। और साउंड में जो वेव होती है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो यहाँ ऊपरी पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। और ये नीचे वाला टर्फ। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया टर्फ। आप समझ जाइएगा सी और टी से। हम आपको यहाँ पे पूरा सिर्फ समझाने वाले शॉर्ट वीडियो में आपको फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस ग्राफ के बारे में। क्या होता है? क्रस्ट। ये क्या होता है? टर्फ। और जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस होता है, कहाँ से? मीन पोजीशन से लेके जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस होता है, मतलब यहाँ से क्रस्ट से इस मीन पोजीशन तक, एक्चुअल पोजीशन तक, इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग रियल में डिनोट करते हैं ए से। एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है। वही सेम चीज नीचे देख लीजिए, यहां से मैक्सिमम जो डिस्टरबेंस होता है, कहां से? मीन पोजीशन से टर्फ तक, वो भी क्या होता है? एक एम्पलीट्यूड होता है। और जो टाइम, यहां पे जो टाइम होता है, इन दोनों के बीच में जो लेंथ, इन दोनों के बीच में जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ। WAVE, वेव, LENGTH, लेंथ, जिसको हम लोग एक साइन से डिनोट करते हैं। उस साइन का क्या नाम होता है? लैम्डा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे इस साइन से। तो वेव लेंथ क्या होता है? जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू टर्फ इज कॉल्ड वेव लेंथ। और इसमें क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। और टाइम पीरियड क्या होता है? जो वंस ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन कवर करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता होगा, ऑक्सीलेशन क्या होता है? एक पेंडुलम को आप देख लीजिए, जैसे ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम, इसको हमने उठा के यहां तक लाया। कहां तक? यहां तक, यहां तक ले आया। और फिर यहां से जब छोड़ेंगे तो ये यहां से जाएगा कहां तक? यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा ना। और इस T है, इसको T मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। T इसका रियल पोजीशन है। रियल पोजीशन क्या है? T। तो ये एक बार यहां पे गया, यहां से छोड़े तो वो यहां पे गया, A पोजीशन पे गया, यानी B से A पे गया, फिर वापस जाके T पे आएगा। जब वो एक बार T को क्रॉस करके गया, फिर T पे आया, यानी एक बार T को क्रॉस किया है, फिर वापस उस पोजीशन पे आया है, तो उसका यही हुआ टाइम पीरियड। यही इसका हुआ एक ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन इसमें क्या होगा? देखिए, यहां से निकला मीन पोजीशन से, एक बार अपनी मीन पोजीशन को कट किया, कट करने के बाद वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, तो यहां तक क्या हो गया? वन ऑक्सीलेशन। क्या होगा ये? वन ऑक्सीलेशन। और इसी वन ऑक्सीलेशन को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल T से। और फ्रीक्वेंसी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। किस सिंबल से? न्यू, जिसका जो सिंबल होता है न्यू का कुछ इस तरह होता है। देखिए, ये न्यू का सिंबल होता है, ठीक। इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन होता है, मान लीजिए ये T तक हमारा हो गया 1 सेकेंड। अब देखिए, T तक 1 ऑक्सीलेशन हुआ, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 होगी।
उसी एग्जाम्पल में एक और ग्राफ बना देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक टाइम ग्राफ है, ये देखिए यहां जाके 1 सेकेंड हुआ, ठीक। अब गिनिए कितना ऑक्सीलेशन हुआ। देखिए मैक्सिमम डिस्टरबेंस, एक बार मीन पोजीशन को क्रॉस किया, फिर यहां तक 1 ऑक्सीलेशन, 2 ऑक्सीलेशन, 3 ऑक्सीलेशन, 4 ऑक्सीलेशन, यहां तक 5 ऑक्सीलेशन। तो टोटल कितने ऑक्सीलेशन हो गए? 5 ऑक्सीलेशन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। और एक और रिलेशन जान लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t होती है, मतलब टाइम पीरियड इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब t जो होता है, यहां पे देख लीजिए, t भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/ν के। तो हमें एक और चीज यहां पे पता चल रही है। अब आप यहां पे देखिए, हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे हम वेव स्पीड निकाल सकते हैं कि कितने स्पीड में ये वेव ट्रेवल करती है। तो यहां स्पीड की जगह हम लिख सकते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड, ये डिस्टेंस क्या होगा? वेवलेंथ मतलब लेंडा। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ मतलब लेंडा। तो यहाँ पे d है, d की जगह हम यहाँ पे लेंडा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे t है, t लिख दिए। क्या हम इसको और तोड़ सकते हैं? ऐसे नहीं लिख सकते, लेंडा इंटू 1/t लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिखेंगे? लेंडा इंटू, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लेंडा इंटू न्यू। सो क्या निकल गया? लेंडा इंटू न्यू। तो वेव स्पीड क्या होती है? वेव स्पीड is equals to lambda into nu. So the product of wavelength and frequency determines the wave speed. बस इतना ही है इस टॉपिक में, इस ग्राफ में। आपका आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया है, समझ में आया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।